कृति सनन ने ऑलमोस्ट 10 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं बॉलीवुड में एंड कृति सनन बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल नॉन नेपो स्टार मानी जा सकती हैं। नॉट ओनली कृति को उनके लुक्स एंड स्क्रीन प्रेजेंस के लिए अप्रिशिएट किया जाता है, बट कृति सनन ने अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए नेशनल अवार्ड एंड रिसेंटली दो पत्ती मूवी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी जीता है। एंड कृति के पास अपने कंटेम्प्रेरीज लाइक आलिया भट्ट एंड दीपिका की तरह कई ब्रांड एंड एंडोर्समेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी हैं। एंड इवन कृति सनन, कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण की तरह ही अपना ब्यूटी केयर एंड स्किन केयर ब्रांड हाइफन भी सक्सेसफुली चला रही हैं। सो इतने कम समय में किसी आउटसाइडर के लिए इतना सब कुछ अचीव कर लेना इज क्वाइट इम्प्रेसिव। बट कृति की तरह ही इंडस्ट्री में कई और टैलेंटेड आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने कृति के साथ या उसके आसपास ही बॉलीवुड में डेब्यू किया, जैसे कि यामी गौतम, भूमि पेडनेकर एंड तापसी पन्नू। बट इन एक्ट्रेसेस को कृति की जितनी सक्सेस और लाइमलाइट कभी नहीं मिला जितनी की कृति सनन को मिली है। सो नाउ क्वेश्चन इज कि क्या कृति सच में एक्सेप्शनली टैलेंटेड है? क्या कृति इज जस्ट ओवररेटेड मीडियोकर एक्ट्रेस बट शी इज कंप्लीट पैकेज, जो कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने के लिए चाहिए रहता है? एंड जो अदर एक्ट्रेसेस हैं जैसे कि यामी, तापसी एंड भूमि, दे आर डेफिनेटली गुड एक्टर्स बट वो एक कंप्लीट पैकेज नहीं है अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड स्टैंडर्ड। एंड कैसे कृति सनन ने आउटसाइडर होते हुए भी इंडस्ट्री में कई नेपो गर्ल्स जैसे कि सारा, जानवी एंड अनन्या से ज्यादा अचीव कर लिया है बॉलीवुड में। सी अभी कई लोग कहते हैं कि अनन्या पांडे एंड कृति सनन डिस्टेंट रिलेटिव है एंड कृति एक इनसाइडर है, जैसा कि मैंने खुद अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कृति सनन के पिता एंड अनन्या पांडे की नानी आपस में कजन है। तो कृति एंड अनन्या के बीच ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो काफी दूर के रिलेटिव्स हैं एंड अनन्या पांडे और उसकी फैमिली कृति को एज अ रिलेटिव एक्नॉलेज भी नहीं करती। तो ये डिबेट की कृति एक इनसाइडर है यूजलेस है। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। सो कृति ने 2014 में हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट डेब्यू किया था एंड ये मूवी एक हिट मूवी रही थी। फर्स्ट मूवी की सक्सेस के बाद भी कृति को बॉलीवुड में नई मूवी पाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा एंड कृति को अपनी दूसरी मूवी दिलवाले ऑफर हुई, बट ये मूवी में करण जौहर चाहते थे कि आलिया भट्ट को वरुण धवन के अपोजिट कास्ट किया जाए। ये मूवी रेड चिलीज प्रोड्यूस कर रहे थे जो कि शाहरुख खान का प्रोडक्शन हाउस है। एक्चुअली करण जौहर का प्लान था कि एसआरके एंड काजोल की आइकॉनिक पेयरिंग के जैसे आलिया भट्ट एंड वरुण धवन की पेयरिंग बनाई जाए, बट दिलवाले मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने आलिया को कास्ट न करके कृति सनन को ही मूवी में कास्ट किया एंड इससे करण जौहर एंड आलिया भट्ट काफी अपसेट हुए एंड उन्होंने कृति की इमेज को खराब करने का भी ट्राई किया एंड मीडिया में ऐसे ब्लाइंड आर्टिकल सर्कुलेट करा जहां कृति एंड रोहित शेट्टी का अफेयर के बारे में लिखा गया एंड कहा गया कृति को ये मूवी कृति सनन एंड रोहित शेट्टी के बीच अफेयर की वजह से मिली है। बट दिलवाले मूवी एक एवरेज हिट रही एंड इसके बाद कृति सनन की मूवी राब्ता आई जो कि एक फ्लॉप मूवी साबित हुई, बट सेम ईयर में आई बरेली की बर्फी मूवी हिट रही एंड मूवी में कृति का एक स्मॉल टाउन गर्ल का रोल भी काफी पसंद किया गया। बट डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ बरेली की बर्फी, कृति सनन को 1.5 साल तक कोई मूवी ऑफर ही नहीं हुई एंड नो सरप्राइज उसके बाद जो भी मूवी कृति सनन को ऑफर हुई है ना, उनमें कृति के फ्लावर पॉट रोल रहे हैं। आई मीन कृति का फिल्म में मोस्टली काम ग्लैमरस दिखना ही था एंड इसके बाद ही कृति सनन की कई मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप भी रही लाइक अर्जुन पटियाला, पानीपत, बच्चन पांडे, शहजादा, आदि पुरुष, गणपत एंड ऑल्सो हीरोपंती सीरीज। सो ये सारी मूवीज पूरी तरह से फ्लॉप रही, बट कृति सनन को उनके करियर में मैडॉक फिल्म्स ने काफी सपोर्ट किया है एंड कृति की जितनी भी हिट मूवीज है ना, ऑलमोस्ट सभी मैडॉक फिल्म से ही है, जैसे कि लुका छुपी, मिम्मी, तेरी बातों में उलझा जिया एंड भेड़िया। ये सभी मूवीज मैडॉक फिल्म्स ने ही प्रोड्यूस की है एंड कृति सनन को मिमी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया एंड सेम ईयर आलिया भट्ट को भी गंगूबाई के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया था। 2012 में कृति ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट के लिए भी ऑडिशन दिया था, बट करण ने उस मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट किया था एंड फिर कृति ने अपना डेब्यू 2 साल बाद हीरोपंती से किया था एंड अभी ऐसे कई रूमर है कि आलिया भट्ट एंड करण जौहर दोनों ही कृति की सक्सेस से काफी जेलस है एंड कृति ने अभी धर्मा प्रोडक्शन के लिए कलंक मूवी में एक आइटम सॉन्ग किया था एंड कृति ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि करण जौहर के साथ वो एक फ्रेंडली कनेक्शन बना पाए जिस तरह उनके कनेक्शन मैडॉक्स फिल्म के साथ है। बट एज यू गाइज नो, करण जौहर आलिया से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आलिया भट्ट के अलावा वो किसी और को सक्सेसफुल नहीं देख सकते, स्पेशली किसी आउटसाइडर को। ऑल्दो करण जौहर ने कृति सनन को लस्ट स्टोरीज ऑफर की थी, बट कृति ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया एंड ऑल्सो कृति ने कई बार मीडिया में ये कहा है कि उन्हें अच्छे रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ताकि वो अपना टैलेंट एंड पोटेंशियल ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर समटाइम्स यू सके। फील कि यार मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे में पोटेंशियल है, बट मेरे सामने ही नहीं है वो चीज, तो मैं क्या करूँ? You know, and sometimes you see other people who've just come in, you know, or who belong to a film background, who have, you know, people who are backing them and stuff like that, and they're getting it so easily, and you're like, I think in my head I'm better than this person, but I'm not getting this opportunity and I can't show that, you know. So I feel like
there was a point in my life where there was a little frustration of just not getting what I really wanted. सी दिस इज द प्रॉब्लम विद एवरी आउटसाइडर कि उन्हें सही रोल एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, एंड अगर अच्छे रोल मिलते भी है ना तो उन्हें इतना क्रेडिट नहीं मिलता है। जैसे कि आप यामी गौतम की फिल्मोग्राफी देखेंगे तो समझ आएगा कि उन्होंने रिसेंटली कई इम्प्रेसिव मूवीज में काम किया है, जैसे कि आर्टिकल 370, 10वीं, OMG 2 और थर्सडे, बट कोई भी मीडिया हाउस एंड फिल्म क्रिटिक उस बारे में बात नहीं कर रहा, एंड जो अप्रिशिएशन एंड लाइमलाइट यामी भी डिजर्व करती है ना वो उन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि आई गेस यामी गौतम के बॉलीवुड में इतने कनेक्शंस नहीं है जो उन्हें बैक करे। एंड आई ऑल्सो थिंक कि PR ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ऑल्दो कृति इज राइट कि आउटसाइडर को अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बट कृति के केस में कृति को मैडॉक्स फिल्म, साजिद नाडियादवाला एंड टी सीरीज से काफी सपोर्ट मिला है, एंड कृति की डेब्यू मूवी हीरोपंती के प्रोड्यूसर साजिद नाडियादवाला ही थे। सो कृति इज स्मार्ट इनफ, एंड कृति ने इंडस्ट्री में कई प्रोडक्शन हाउसेस एंड प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं, एंड इवन कृति की PR ऑल्सो वर्किंग ग्रेट फॉर हर, क्योंकि टैलेंट होना ही काफी नहीं होता है, आपको ऑडियंस को ये भी बताना रहता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। एंड कृति की PR उनके हर अचीवमेंट को मीडिया में बहुत सही तरीके से हाईलाइट भी करती है। ऑल्दो कृति ने भी कई टेरेबल मूवीज की हैं, जैसे कि बच्चन पांडे, गणपत, आदिपुरुष एंड पानीपत, एंड ये सभी मूवी के फेलियर के लिए हार्डली कृति को कोई क्रिटिसिज्म मिला है, क्योंकि मूवी में कृति के ऑलमोस्ट फ्लावर पॉट रोल है, एंड इन सभी मूवीज जैसे कि बच्चन पांडे, गणपत एंड आदिपुरुष में मेन हीरो का रोल एंड स्टोरी ही इतने खराब थे कि कृति एंड उनकी एक्टिंग स्किल को हार्डली किसी ने जज किया, एंड मेनली क्रिटिसिज्म मूवी के हीरो एंड उसके अदर डिपार्टमेंट्स को ही मिला। एंड अदर हैंड कृति को उनकी हिट मूवीज लाइक तेरी बातों में उलझा जिया, मिम्मी, बरेली की बर्फी के लिए वेल डिजर्व अप्रिशिएशन भी मिला। एंड कृति सनन ने जिस तरह अपने आप को एक ब्रांड बनाया है ना, दैट इज ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू बिकम अ बॉलीवुड स्टार। लाइक कृति सनन कभी भी कोई भी प्रोवोकेटिव ओपिनियन या स्टेटमेंट नहीं देती है मीडिया में, जिस तरह तापसी पन्नू एंड भूमि पेडनेकर अक्सर मीडिया में देती रहती हैं, एंड लोगों का ध्यान इसलिए उनकी मूवीज से हटकर उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी पे जाता है, एंड इस तरह भूमि एंड तापसी अननेसेसरी ट्रोलिंग को इनवाइट करती हैं, जो कि उनकी फेवर में बिल्कुल काम नहीं करता। बट कृति सनन टाइम टू टाइम ये भी रिमाइंड कराना नहीं भूलती कि वो एक आउटसाइडर है, एंड शी यूज ऑडियंस सेंटिमेंट्स इन हर फेवर जस्ट लाइक कार्तिक आर्यन। तो इफ इट इज वर्किंग इन हर फेवर तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड ऑल्सो कृति सनन एक प्रोड्यूसर भी बन चुकी है, एंड उन्होंने 2 पति मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। मूवी को तो मिक्स रिस्पॉन्स मिले हैं, बट मूवी में कृति की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया है। सो इट मीन्स कृति अब अपने लिए ऐसे रोल वाली मूवी प्रोड्यूस कर सकती हैं जिनमें वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकती हैं। एंड अदर हैंड कृति ने अपना स्किन केयर ब्रांड हाइफन 2023 में लॉन्च किया है, एंड इससे पहले कटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण जैसी A-लिस्ट एक्ट्रेस ने ही अपना ब्यूटी केयर ब्रांड लॉन्च किया था। एंड कृति का स्किन केयर ब्रांड हाइफन लुक्स क्वाइट डिसेंट एज ये रीजनेबल कैटेगरी में आता है। ऑल्दो कृति के ब्रांड को हेली बीबर के ब्रांड रोड की कॉपी कहा जा सकता है, बट कृति का ब्रांड हाइफन इज डूइंग क्वाइट डिसेंट। रीजन बीइंग कि इंडियन मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव, एंड जो ब्रांड रीजनेबल एंड मिड रेंज के अंदर अपना प्रोडक्ट्स को प्राइस करते हैं ना, उनका अच्छे करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Unlike Deepika Padukone's brand 82 Degree East, which is quite overpriced, एंड भले ही दीपिका पादुकोण एक बड़ी स्टार है कृति सनन से, बट ओवरप्राइस प्रोडक्ट्स को कोई भी कंज्यूमर बार बार नहीं खरीदना चाहता, एंड भले ही वो आपको कितना ही बड़ा फैन क्यों ना हो। एंड ऑल्सो कृति अपने स्किन केयर ब्रांड में ज्यादा इन्वेस्टेड दिखाई भी देती है, अनलाइक अदर सेलेब्स जो अपने ही ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को यूज भी नहीं करना चाहते। सो कृति सनन इज रियली पुटिंग एफर्ट्स टू मेक हरसेल्फ एज सक्सेसफुल ब्रांड। एंड अभी बॉलीवुड में जिस तरह नेपो बेबीज को रिजेक्ट किया जा रहा है, there is not much options for heroine like Alia and Deepika is already married, and अभी वो actively काम भी कर रही हैं, but they are choosing movie projects very wisely and limited। and Katrina Kaif ने भी अभी कोई बड़ी मूवी साइन नहीं की है, looks like वो अभी फैमिली लाइफ पे फोकस करना चाहती है। श्रद्धा कपूर का भी बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सब बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे कि वायरफ एंड धर्मा के साथ कोई ना कोई इशू है, एंड कियारा इज प्रेग्नेंट, एंड अभी रूमर्स हैं कि कृति सनन इज गोइंग टू रिप्लेस कियारा इन डॉन 3। एंड तापसी पन्नू एंड भूमि पेडनेकर तो खुद ही अपने करियर को डिस्ट्रॉय करने के मिशन पे चल पड़ी है। आई मीन भूमि ने थैंक यू फॉर कमिंग एंड रिसेंटली रिलीज हुई मेरे हस्बैंड की बीवी जैसी मूवीज क्यों ही साइन की है, आई डोंट गेट इट। एंड जानवी एंड सारा का करियर तो ऑलमोस्ट डाउनफॉल पे चल रहा है, एंड अनन्या पांडे जस्ट फिट इनटू जेनजी सोबो रोल्स। सो इट मीन्स प्रोड्यूसर के पास भी ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। एंड आई नो देयर इज बंच ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स लाइक मनाल ठाकुर, सानिया मल्होत्रा,
But according to Bollywood's toxic beauty standard, they are not considered as conventional Bollywood heroine. And even Mrunal ने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा था कि she is tired of proving herself and she is tired of telling makers in Bollywood to cast her. This is also kind of bias, which is really sad. I'm not popular enough to get a love story yet. I'm just really tired of proving my filmmakers now. Anyways, Kriti looks gorgeous and has a good presence and somewhat वो decently act भी कर लेती है and dance भी अच्छा कर लेती है. So according to Bollywood film industry, she is complete package. And अगर कृति सनन आगे कुछ years में अच्छी script choose करती है तो she can be a top actress and she has potential. And अभी इंडस्ट्री में इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव करने के बाद कृति अब काफी कॉन्फिडेंट दिखाई भी देती है. एज इंडस्ट्री में अब उनके कई अच्छे कनेक्शंस बन चुके हैं एंड कृति का खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है एंड इवन कृति एज अ बिजनेस वूमन भी सक्सेसफुल है. सो राइट नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर हर. बट व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.